Hello everyone, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Today we will discuss about a topic of financial derivative subject in MBA semester 3 in Gujarat Technological University. Our topic is covered interest arbitrage. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है जो है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। जो इन्वेस्टर है उसको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाकर उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है विदाउट इन्वेस्टिंग ₹0। उसकी जेब से एक भी रुपया निकाले बिना उसको उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो क्वेश्चन स्टडी आपको एग्जाम में आता है MBA सेमेस्टर 3 में फाइनेंशियल डेरिवेटिव सब्जेक्ट में, और उसका 14 मार्क्स रहता है, राइट। तो वी विल ट्राई कि पूरा का पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाए, राइट। सो द क्वेश्चन इज Hyundai Motor export a car to Germany, and every 3 months it receives 5 lakh euro from a car shipment. On March 1, the exchange rate between the Indian rupees and euro is 1 euro is equal to 70.7242 Indian rupees. The euro interest rate is 6% per annum, while the interest rate in India is 9% per annum. Hyundai wants to hedge its euro receipt through forward contracts for the next 6 months. The 180 days forward rate is one euro is equal to 71.56 डॉलर यूरो। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कैलकुलेट द 180 डेज थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट फॉर 5 लाख यूरो। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो शायद आपकी बुक में हाफ पेज का तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, राइट, अगर आप लिखोगे राइट करोगे तो क्वेश्चंस के अंदर हमें दिया हुआ है सबसे पहले Hyundai मोटर के बारे में, जिसका काम सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट करने के लिए ही है, 180 डेज थियोरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें ऊपर Hyundai मोटर और उसका 5 लाख यूरो उसको कितना आता है, कितने महीने में आता है, वो हमें कुछ काम का नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमें यही काम का है कि थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट कितना है, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट कितना है, वो सब। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है यूरो $5 यूरो के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मतलब कि मार्च 1 का इट मींस के स्पॉट रेट का अभी बताया गया है कि स्पॉट रेट में अभी प्राइस चल रहा है 70.7242 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1 यूरो। 1 यूरो के सामने हमको मिलेगा 70.72 इंडियन रुपीज। फिर हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जर्मनी के अंदर इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, और दूसरी इंफॉर्मेशन में दी गई है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। और देन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज हमें एक्चुअल फॉरवर्ड रेट आफ्टर 180 डेज हमें दिया हुआ है 1 यूरो बराबर 71.5642 यूरो, राइट। हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों ने साइड में कलेक्ट कर ली है। नाउ वी विल फाइंड थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट। So first of all we have following information। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है। स्पॉट रेट दिया हुआ है S0, यानी कि स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 यूरो इज इक्वल टू 70.7242। 1 यूरो इज इक्वल टू 70.7242 इंडियन रुपीज हमें प्राइस दिया गया है स्पॉट रेट का। 180 डेज फॉरवर्ड रेट हमें 180 दिन के बाद जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो होगा वो हमें दिया हुआ है 1 यूरो बराबर 71.5642 इंडियन रुपीज। देन हमें इंटरेस्ट रेट इन इंडिया दिया हुआ है 9% पर एनम, और इंटरेस्ट रेट इन जर्मनी दिया हुआ है 6% पर एनम। हमें स्टेप 1 फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ से स्टेप 1 से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। फाइंड आउट द 180 डेज थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट। हमें पहले थियोरेटिकल फॉरवर्ड थियरी के हिसाब से जो फॉरवर्ड रेट आता है, फॉर्मूला के हिसाब से जो फॉरवर्ड रेट आता है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 180 डेज इंटरेस्ट रेट, हमें 180 दिन का इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, राइट। देन 180 days interest rate in India, right? 180 days interest in India जो हमें दिया हुआ होगा, देखो अभी हमें पास इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट इंडिया का 9% पर एनम। अब उसको हमें कन्वर्ट करना है 180 डेज में, 6 मंथ्स के अंदर हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 0.09, इट मीन्स 9% डिवाइड बाई 100 इंटू 180 डेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, इट मीन्स 365 डेज। तो हमारे पास 180 डेज का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 0.04438, इट मीन्स 4.438%। देन 180 डेज इंटरेस्ट रेट इन जर्मनी हमें दिया हुआ है, राइट, 0.06%, 0.06, sorry 0.06, it means 6% divide by 100, right, multiply by 180 days divided by 365 is equal to 0.02958, it means 2.958%. So now we have our India, it means के interest rate in India is equal to 4.4438, right, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और in 2.2958 in euro, interest rate in euro is 2.2958. So अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले F0 इज इक्वल टू E0 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया डिवाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ यूरो, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो फॉरवर्ड रेट जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, वो थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट मिलेगा, जिसके अंदर हमें पास E0 इट मीन्स के स्पॉट रेट दिया हुआ है 70.7242, और इंडियन रुपीस का इंटरेस्ट रेट, इंडियन का इंटरेस्ट रेट हमें मिल गया है 4.458, और हमें दिया हुआ है यूरो का इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है 180 डेज के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने सब पूरी की पूरी अमाउंट पुट अप कर दी है, 70 इंटू 70.7242 इंटू 1 प्लस 0.04438 डिवाइड में रहेगा 1 प्लस 0.02958। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा एफ थियोरेटिकल इज इक्वल टू 71.7408। इट मीन्स के हमें 180 डेज के बाद 180 दिन के बाद थियोरी के हिसाब से, इट मीन्स के फॉर्मूला के हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए 71.7408, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2, ये जो हमें थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट मिला है उसको हम एक्चुअल फॉरवर्ड रेट के सामने कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट विथ एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। In order to identify whether arbitrage opportunity exists, we have to compare theoretical forward rate with actual forward rate, and here we have theoretical forward rate is equal to 71.7408 and actual forward rate is equal to 71.5642, right? It means कि थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट हमारे पास ज्यादा है एक्चुअल के कंपेयर में। मतलब क्या हुआ कि भाई थियरी के हिसाब से, बुक के हिसाब से एक 71.74 होना चाहिए, लेकिन 180 डेज के बाद हमें ये लोग डिस्काउंट में ऑफर कर रहे हैं, मींस के सस्ता मतलब के एक्सचेंज रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जो है 71.56। तो हमारे लिए उस टाइम पे यूरो सेल करना इजी रहेगा या सेल यूरो बाय करना इजी रहेगा? जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि उस टाइम पे हमें यूरो बाय करना इजी पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए 71.74, लेकिन हमें उस टाइम पे मिल रहा है 71.56 में मिल रहा है। जो एक्चुअल जो प्राइस है उसमें हमें मिल रहा है, जो थियरी का प्राइस है वो ज्यादा है। इट मीन्स कि हमें कम से कम 18 पैसा 0.18 रुपीज का हमें बेनिफिट हो रहा है पर यूरो, राइट। तो क्या करना चाहिए हमें, यूरो जो है वो उस टाइम पे फॉरवर्ड रेट पे परचेस करना चाहिए। तो उस टाइम पे परचेस करने के लिए हमारे पास पैसे तो होने चाहिए। तो यहाँ इस टाइम पे मतलब कि स्पॉट रेट के अंदर करंटली हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। यूरो को करंटली हम सेल करेंगे, फिर उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन सेल करके उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीज को हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, फिर उसको 6 महीने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो सब पूरा अमाउंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यूरो में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम यूरो बाय कर सकें। तो उस टाइम पे हम यूरो बाय कर देंगे, और यूरो बाय करने के बाद जो अमाउंट यूरो हम लोगों ने बोरो किया होगा यूरो जर्मनी के अंदर, वो हम वापस ले देंगे।
तो जो बीच में प्रॉफिट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। सो नाउ स्टेप नंबर 3, टू बोरो यूरो फ्रॉम जर्मनी। हमें जर्मनी से यूरो बोरो करने पड़ेंगे, तभी हम ये यूरो जो है वो हम सेल कर पाएंगे स्पॉट रेट के अंदर, राइट। मैंने किसी से मतलब के क्रेडिट उधार पे लिए, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से या कोई यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको, या फिर कहीं और कोई XYZ कंपनी से मैंने जर्मनी से मैंने यूरो उधार लिए हैं, जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। टू सेल 5 लाख यूरो इन स्पॉट रेट, क्योंकि मुझे ये यूरो 5 लाख यूरो जो मुझे अभी सेल करने हैं, राइट। आर्बिट्रेजर रिक्वायर्ड टू बोरो 5 लाख यूरो फ्रॉम जर्मनी एट 6% इंटरेस्ट इन जर्मनी फॉर 180 डेज। अभी जर्मनी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, इसलिए सो स्टेप नंबर, तो मैं क्या किया, अभी मैंने जर्मनी से किसी के पास से, बैंक से या कहीं और से, XYZ पर्सन से मैंने यूरो बोरो कर लिए है 6% इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। और वो यूरो में क्या करूंगा, सेल करूंगा एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट जो भी चल रहा होगा वो अभी मैं उसको सेल कर दूंगा यूरो को। नाउ सेल 5 लाख यूरोज इन इंडिया एंड कन्वर्ट ऑल अमाउंट इन इंडियन करेंसी। अब वो पूरे के पूरे यूरो में सेल करूंगा इंडिया में, और उसको इंडियन करेंसी में उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो इंडियन करेंसी का कितना अमाउंट आएगा, तो भाई हमें क्या पता है अभी कि 1 यूरो बराबर स्पॉट रेट चल रहा है 70.7242। तो अगर 5 लाख यूरो रहेंगे तो हमारा कितना प्राइस होगा, तो 1 यूरो के बराबर सामने अगर 70.7242 इंडियन रुपीज मिल रहे हो, तो 5 लाख यूरो के सामने कितना मिलेगा, तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि 5 लाख यूरो बेचेंगे तो हमारे पास आएगा 3,53,62,100 इंडियन रुपीज हमें मिलेंगे। वो हमने इंडियन रुपीज को यहाँ पर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। नाउ ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन होम कंट्री एट होम कंट्रीज इंटरेस्ट रेट फॉर 180 डेज। उसको हम 180 दिन के लिए 9% पर एनम जो इंडिया का इंटरेस्ट रेट है उसमें हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन रहेगा 3,53,62,100 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 9% इंटू 180 डेज डिवाइड बाई 365 डेज, राइट। तो हमारा कैलकुलेशन आएगा 3,53,62,100 इंटू 1.04438। हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो हम लोगों ने 3,53,62,000 जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो हमें 180 डेज के बाद हमें वापस मिलेंगे 3,69,31,595। इट मीन्स के हमें 53 लाख, जो 3 करोड़ के ऊपर जो 53 लाख जो थे, वहां से हमको मतलब के अमाउंट बढ़ के आएगा 69 लाख। इट मीन्स के ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीस हमें ज्यादा मिलेगा, ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीस हमको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर, राइट। अब वो हमें मतलब के प्रॉफिट मिला है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट है। हम लोगों ने 3,53 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, हमें बदले में मिला हमको 3,69 लाख, हमको बदले में रिटर्न मिला। तो वो जो रिटर्न मिला वो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन यही सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, जो हम लोगों ने 180 डेज के लिए जो यूरो जो बाय किए थे, वो यूरो वापस हमें बोरो किए थे, वो यूरो हमें वापस तो चुकाने पड़ेंगे। तो उसमें जो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट इसी में से हम कट करेंगे, इसीलिए। तो स्टेप नंबर 6 क्या रहेगा हमारा, बाय यूरो फ्रॉम रिसीव्ड अमाउंट। अब 6 महीने के बाद, अब 6 महीना हो गया है, अब फॉरवर्ड रेट पे हमें क्या करना है, बाय करना है। जो हमने पहले कहा था कि फॉरवर्ड रेट पे हमें डिसीजन लिया था हम लोगों ने कि 6 महीने के बाद हमें यूरो क्या करना है, बाय करना है। तो अभी हमारे पास 3,69,31,595.95 इंडियन रुपीज है। वो इतना इंडियन रुपीज अमाउंट हम दे देंगे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को, तो वो हमें उसके बदले में जितना भी जो यूरो बनता होगा वो यूरो हमें पे करेगा। टू गेट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट इंडियन रुपीज इनटू द यूरो एट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। एक्चुअल फॉरवर्ड रेट क्या रहेगा हमारा, 71.5642। सो अमाउंट ऑफ यूरो विल बी कितना रहेगा, 3,69,61,595.95 डिवाइड बाई एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो है 71.56। तो हमें यूरो मिलेंगे 5,16,062.44 यूरो। हम लोगों ने लिए थे कितने, हम लोगों ने 5 लाख यूरोज लिए थे, राइट। अब हमको वापस कितने यूरो मिले यहाँ पर, 5,16,000 यूरो में वापस मिले 6 महीने के बाद। अब इसमें से जो 5 लाख यूरो है वो हम इन्वेस्ट वापस पे कर देंगे विथ इंटरेस्ट, राइट। सो रिटर्न बोरोड अमाउंट विथ इंटरेस्ट, जो हमने बोरो अमाउंट लिया था 5 लाख, उसको हम इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे।
तो 5 lakh euros were borrowed at 6% annual interest. So arbitrage required to pay 5 lakh euros with interest rate at 6%. नाउ 180 डेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट इज, जो 5 लाख हम लोगों ने लिए थे उसका 180 डेज का इंटरेस्ट तो लगेगा हमारे पास, तो 1 प्लस 0.06 इट मीन्स का 6% मल्टीप्लाई बाई 180 डेज डिवाइड बाई 365 डेज। तो हमें बोरोड अमाउंट जो 5 लाख था वो विथ इंटरेस्ट पे करना रहेगा 5,14,694.52, राइट। इतना हम लोगों ने लिया था 5 लाख, हमें वापस पे करना है 5,14,794 अराउंड, राइट। ये हमने वापस पे करना है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल हम अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 5,16,000 समथिंग अमाउंट हमें रिसीव हुआ, जिसमें से 5,14,000 समथिंग अमाउंट हमें वापस करना है। तो ये हमारा होगा प्रॉफिट, बीच का जो रहेगा। टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट द आर्बिट्रेज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग: अमाउंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस रिटर्न बोरोड अमाउंट विथ इंटरेस्ट। जो हमें इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जो अमाउंट रिसीव हुआ यूरो के अंदर, वो उसमें से माइनस करेंगे बोरो अमाउंट जो रिटर्न करना है वो विथ इंटरेस्ट के साथ। तो हमें मिला था, प्रॉफिट हुआ था 5,16,062 यूरो, राइट। उसमें से माइनस करेंगे जो हमने लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है 5,14,794.52 यूरो, राइट। तो बाकी का जो आंसर रहेगा, जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,267.91 यूरो। इट मीन्स कि उसको 1267.91 यूरो का प्रॉफिट हुआ है, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, सिर्फ यहाँ से वहां पैसे ट्रांसफर करने के अंदर और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की वजह से, स्ट्रेटजी यूज करने की वजह से उसको 1267.91 यूरो का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो इंडिया का कितना रुपीज उसने प्रॉफिट अर्न किया है। So from this arbitrage strategy, arbitrager can earn profit of of euro 1267.91, 1267.91 यूरो का प्रॉफिट वो इजीली अर्न कर सकता है। तो ये था आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का सम। थैंक यू सो मच गाइज।